हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीए फाइनल ईयर का सेकंड पेपर पढ़ेंगे, प्रसार शिक्षा। हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे जो हमारी पिछली वीडियो में चला आ रहा था, प्राथमिक उपचार एवं गृह परिचर्या। तो हमने इसमें जो हमारी कल की हेडिंग थी, खुला फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर, इसको हमने पढ़ लिया था। क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और कैसा होता है। आज हम इसमें हेडिंग लिखेंगे अस्थि भंग का प्राथमिक उपचार। तो इसमें लिखेंगे सर्वप्रथम यह प्रयास करना चाहिए कि, तो इसमें पॉइंट्स में लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे खुले फ्रैक्चर के घाव को शीघ्र ढका जाए और रक्त प्रवाह यदि हो रहा हो तो रोककर शरीर को संक्रमण से बचाया जाए। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे जिस भाग की हड्डी टूटी है उसकी गति नहीं होनी चाहिए, अर्थात ऐसी व्यवस्था की जाए कि वह भाग हिल ना सके। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल भेजा जाए। यदि यह संभव ना हो तो किसी प्राइवेट डॉक्टर को बुलाया जाए अथवा उसकी क्लिनिक पर उसे ले जाया जाए। यदि सिर या पीठ की हड्डी टूटी हो तो तुरंत एम्बुलेंस का प्रबंध करना आवश्यक होता है। अब हेडिंग डालेंगे घाव को संक्रमण प्रवेश से बचाने की विधि। तो इसमें लिखेंगे यदि संभव हो तो हाथ साबुन से साफ कीजिए और रक्त प्रवाह को बताई हुई विधि से बंद कीजिए। निसंक्रामक या साफ ड्रेसिंग से घाव को ढकिए। घाव के इर्द गिर्द कुछ ऊंची ड्रेसिंग लगाइए जिससे पट्टी बांधने पर टूटी हड्डी के टुकड़ों पर जोर ना पड़े। यदि हड्डी के टुकड़े दिखाई नहीं देते तो घाव पर ड्रेसिंग रखकर पट्टी से बांध सकते हैं। यदि हड्डी के टुकड़े दिखाई देते हैं तो उनके टूटे सिरों को मत छूइए। ड्रेसिंग स्टेरिलाइज्ड हो तो अच्छा है। उससे के उस भाग को हाथ से ना छुएं जिसे घाव के स्पर्श में ना आना है। यह अधिक संभव प्रतीत होता है कि दुर्घटना के समय स्टेरिलाइज्ड ड्रेसिंग और पट्टियां उपलब्ध ना हो। ऐसी लाचारी की परिस्थिति में साफ रूमाल या कोई और साफ कपड़ा, चादर, गिलाफ, धोती आदि को ही काम में लाया जा सकता है। हेडिंग डालेंगे फ्रैक्चर वाली हड्डी को अधिक हानि से बचाने की विधि। तो इसमें लिखेंगे यदि अस्पताल में ले जाने से पहले टूटी हड्डी को इस प्रकार पट्टी आदि से बांध दिया जाए कि वह भाग हिल ना सके तो इससे फ्रैक्चर का कष्ट नहीं बढ़ेगा और आराम भी मिलेगा। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल ले जाना
अति आवश्यक है। वहीं उसका एक्सरे होगा और यदि गंभीर चोट से उसकी रक्त हानि अत्यधिक हो चुकी है तो वहीं उसको रक्त का आधार मिल सकता है, इसको बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, प्राथमिक सहायता देते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो इसमें पॉइंट्स पे लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे टांग, बाहां आदि को जोर लगाकर सीधा करने का प्रयत्न ना कीजिए। यह काम डॉक्टर का है। जिस स्थिति में आहत व्यक्ति को आराम मिले उसी में अस्पताल ले जाइए। सेकंड पॉइंट में शरीर के किसी भाग को गतिविहीन बनाने के लिए सबसे उत्तम विधि तो यह है कि घायल बाह को धड़ से और घायल टांग को दूसरी टांग से बांधा जाए। पट्टी आदि का प्रयोग तभी आवश्यक है यदि दोनों टांगे दुर्घटनाग्रस्त हुई हो। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे टांगों व बाहों में फ्रैक्चर वाला भाग और उसके दोनों ओर की संधियों को बांधकर उन्हें गति रहित करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे घायल व टांग को धड़ या दूसरी टांग से बांधने से पूर्व उनके बीच के रिक्त स्थानों और बाहों की और बढ़ी हुई हड्डियों को भली प्रकार बहुत सी रुई या मुलायम कपड़े की गद्दियों से गुदगुदा बना देना चाहिए। इससे बहुत आराम मिलता है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट में लिखेंगे टूटी हड्डी के अंदर की रक्त वाहिनियों, हड्डी के आसपास की रक्त वाहिनियों और ऊतकों की रक्त वाहिनियों में से रक्त की बहुत हानि होती है। यह स्थिति गंभीर होती है, इसलिए आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा के पश्चात घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए जिससे उसको वहां रक्त शीघ्र मिल सके। यदि जांघ की हड्डी का फ्रैक्चर है तो 2 लीटर तक रक्त की हानि हो सकती है। ऐसी स्थिति में उसे रक्त का आधार अवश्य मिलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे 6 पॉइंट में प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत बहुत अधिक पट्टियां आदि बांधने का प्रयास नहीं करना चाहिए जिससे समय नष्ट होता है। घाव को ढककर और टूटी हड्डी वाले भाग की गतिशीलता पर रोक लगाकर जितनी जल्दी हो सके घायल को ले जाना अधिक लाभकारी होगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे जब शरीर के